नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं हिमालय की ऊंचाइयों पर एक आध्यात्मिक सफर पर। आज हम ये जानेंगे कि कोई भी घर बैठे बैठे केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे पवित्र धामों के लिए अपनी पूजा ऑनलाइन कैसे बुक कर सकता है। क्या आपके मन में भी वो ख्याल आता है हिमालय की गोद में बसी उन पवित्र जगहों पर जाने का? ये कैसा सपना है जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु हर साल देखते हैं। अब सोचिए, हर साल लाखों लाख श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं, तो जाहिर है इतनी भारी भीड़ में शांति से दर्शन करना और पूजा पाठ में शामिल होना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि आज के ज़माने में तीर्थयात्रा का स्वरूप कैसे बदला है। फिर देखेंगे कि ऑनलाइन बुकिंग होती कैसे है, केदारनाथ और बद्रीनाथ में कौन कौन सी पूजाएं होती हैं, और आखिर में जानेंगे कि ये सब अब कितना आसान हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी ने इस सफर की चुनौतियों का क्या हल निकाला है। और इसका एक बहुत ही शानदार समाधान है, एक ऑफिशियल ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम। जी हाँ, अब घर बैठे ही अपनी पूजा, आरती और भोग पहले से बुक कर सकते हैं। मतलब आखिरी मिनट की भागदौड़ से पूरी तरह छुट्टी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये बुकिंग आखिर होती कैसे है। चलिए आपको पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। सबसे पहले एक नाम जानना बहुत जरूरी है, BKTC। इसका मतलब है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति। यही वो ऑफिशियल संस्था है जो इन मंदिरों की सारी व्यवस्था और ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल को संभालती है। और देखिए प्रक्रिया कितनी सीधी साधी है, बस 5 आसान से स्टेप्स। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कीजिए, फिर अपने अकाउंट में लॉगिन करें। इसके बाद अपनी पसंद की पूजा, भोग या आरती चुनें, अपनी डिटेल्स भरें और बस ऑनलाइन पेमेंट करते ही आपकी बुकिंग पक्की हो जाती है। हाँ, एक बात का खास तौर पर ध्यान रखना है, सभी बुकिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है, badrinath-kedarnath.gov.in। इसे अच्छी तरह नोट कर लीजिए, क्योंकि किसी भी दूसरी नकली वेबसाइट से सावधान रहना बहुत जरूरी है। अब जब हमने ये जान लिया है कि बुकिंग कैसे करनी है, तो चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि बाबा केदारनाथ के धाम में भगवान शिव की कौन कौन सी पूजा और अनुष्ठान उपलब्ध है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी बात सामने आती है। आपके पास 2 विकल्प होते हैं, एक कि आप पूजा के दौरान खुद वहाँ मौजूद रहें, और दूसरा, अगर आप वहाँ नहीं पहुँच सकते तो पुजारी आपकी ओर से आपके नाम से पूजा संपन्न करेंगे। अगर आप सुबह की पूजा में खुद शामिल होना चाहते हैं तो देखिए कितने शक्तिशाली विकल्प हैं। महाभिषेक पूजा, रुद्राभिषेक पूजा, लघु रुद्राभिषेक पूजा। सोचिए, इन पूजाओं के दौरान आप खुद भगवान शिव के अभिषेक के साक्षी बन सकते हैं। क्या अद्भुत अनुभव होगा। और शाम का समय वो भी भक्ति और दिव्यता से सराबोर होता है। आप शिव सहस्रनाम पाठ या शिव तांडव स्तोत्रम पाठ में शामिल हो सकते हैं। और हाँ, वो 1 घंटे तक चलने वाली भव्य संध्या आरती, उसका अनुभव तो बिल्कुल ही अलग होता है। इनके अलावा भी कुछ बहुत ही खास पूजाएं हैं, जैसे 10 साल तक चलने वाली दीर्घकालिक पूजा, जिसमें आपको 10 साल तक प्रसाद भेजा जाता है, या फिर प्रमुख त्योहारों पर होने वाली विशेष पूजा। और एक है शिव समाधि पूजन, जो सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद होने से ठीक पहले आखिरी दिन की जाती है। तो केदारनाथ के बाद चलिए अब चलते हैं भगवान विष्णु के पावन धाम बद्रीनाथ और जानते हैं कि वहाँ पूजा अर्चना के क्या क्या विकल्प हैं। बद्रीनाथ धाम में भी आप कई खास अनुष्ठानों का हिस्सा बन सकते हैं, जैसे सुबह सुबह होने वाली दिव्य महाभिषेक पूजा, या फिर दिन के समय होने वाले वेद पाठ और गीता पाठ। यहाँ तक कि पूरे दिन की पूजा में भी शामिल हो सकते हैं। और जब शाम होती है तो मंदिर का नज़ारा ही कुछ और होता है। आप स्वर्ण आरती, चांदी आरती या कपूर आरती की चमक देख सकते हैं, और भगवान विष्णु के 1000 नामों यानी विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ में मन को शांत कर सकते हैं। और ये देखिए, अगर कोई किसी वजह से वहां नहीं जा पाता तो भी अपनी भक्ति और सेवा भेज सकता है। मंदिर की अखंड ज्योति के लिए घी का दान किया जा सकता है। वहां आने वाले यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था यानी यात्री भोग करवाया जा सकता है, या फिर कपाट बंद होने पर घी से सने कंबल का दान भी किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे ये ऑनलाइन सिस्टम तीर्थयात्रा के पूरे अनुभव को एक नया रूप दे रहा है। इसे हर किसी के लिए कितना सरल और सुलभ बना रहा है। सोचिए, इस ऑनलाइन सिस्टम की सबसे बड़ी बात क्या है? यही
कि अब दुनिया के किसी भी कोने में बैठा कोई भी भक्त इन पवित्र अनुष्ठानों के लिए अपनी जगह आरक्षित कर सकता है। अब दूरी सच में कोई बाधा नहीं रही। और आखिर में मंदिर समिति का ये संदेश, ये अपने आप में सब कुछ बयां कर देता है। वो कहते हैं, पवित्र धाम आपका स्वागत करते हैं। हमारी डिजिटल पहुंच आपको कहीं से भी आशीर्वाद प्राप्त करने की सुविधा देती है। और अब हम आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, जब हजारों साल पुराने रीति रिवाज और अनुष्ठान इस तरह डिजिटल हो जाते हैं, तो क्या इससे तीर्थ यात्रा की प्रकृति और उसका असली मतलब भी बदल जाता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। और अधिक जानकारी या फिर होटल और टूर पैकेज बुकिंग के लिए विजिट करें www.chardhamyatra.org। इस एक प्लेटफॉर्म पे आपको चार धाम से रिलेटेड हर तरह की जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव।